कैटरेक्ट इट इज़ ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस और कैप्सूल। नॉर्मली जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बट इन केस ऑफ कैटरेक्ट इट इज़ ओपेक। इट इज़ अ डीजनरेटिव डिसीज। क्लासिफिकेशन इट हैज़ टू टाइप्स, फर्स्ट इज डेवलपमेंटल और कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट, सेकंड इज एक्वायर्ड कैटरेक्ट। इज एंटीरियर और पोस्टीरियर सब कैप्सुलर। कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट मीन्स एंटीरियर एंड इट्स पोस्टीरियर पार्ट पे ओपेसिटी होगी। जोनुलर और लेमुलर जोन्स में ओपेसिटी होगी। थर्ड इज कोरोनरी। कोरोनरी मीन्स इरेगुलर ओपेसिटी होगी। फोर्थ इज पंक्टेड। पंक्टेड मीन मल्टीपल पिन पॉइंटेड ओपेसिटी होगी। फिफ्थ इज सेंट्रल और एक्सियल। सेंट्रल में सेंटर में ओपेसिटी होगी एंड एक्सियल में इसकी जो एक्सिस पे है वो लेंस है वो ओपेक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैटरेक्ट। फर्स्ट इज सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट मीन्स जो हमारा एज रिलेटेड कैटरेक्ट यानी ओल्ड एज में जो कैटरेक्ट होता है उसे सेनाइल कैटरेक्ट कहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस लाइक ग्लूकोमा, इरिडोसाइक्लाइटिस, कोरोडाइटिस, मायोपिया, इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो उसमें कैटरेक्ट हो सकता है। ग्लूकोमा की कंडीशन होगी जब तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है जो ग्लूकोमा में इंक्रीज होता है, लेकिन जो वाटर कंटेंट होगा वो जो लेंस में चला जाएगा और कोआगुलेशन होगी। और इरिडोसाइक्लाइटिस, कोरोडाइटिस, इन केस में क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन होगी इन्फ्लामेशन की वजह से है जो लेंस में है जो वो फ्लूइड कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से लेंस वहाँ पे डैमेज हो जाएगा। थर्ड इज़ आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। फोर्थ इज सिस्टमिक डिसीज़ लाइक कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट है या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, उनको हो सकता है। फोर्थ इज ट्रोमा, कोई भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या फिर रेडिएशनल ट्रोमा होगा उसकी वजह से हो सकता है। फोर्थ इज स्टीरॉइड्स, यूज़ ऑफ एक्सेसिव स्टीरॉइड्स की वजह से हमें कैटरेक्ट हो सकता है। सेनाइल कैटरेक्ट इट इज़ कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैटरेक्ट। इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिसीज़। इटियोलॉजीज़ के कॉजेटिव फैक्टर कौन कौन से, एज, ओल्ड एज में हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है, स्मोकिंग से, डिहाइड्रेशन, डाइटरी डिफिशियंसी मतलब जो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स जब ये लैक हो जाएंगे मोर कॉमन होगा ये फीमेल्स में क्यों कॉमन है, क्यों ड्यू टू कुकिंग और ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। टाइप्स ऑफ सेनाइल कैटरेक्ट, कॉर्टिकल, न्यूक्लियर एंड मिक्स, 3 टाइप्स का होता है। कॉर्टिकल सेनाइल कैटरेक्ट है वो 2 टाइप्स है, क्यूनिफॉर्म एंड देन इज क्यूप्लीफॉर्म। ठीक है, क्यूनिफॉर्म होता है उसमें वेज शेप ओपेसिटी होगी, और जो कप्लीफॉर्म है उसमें सेंट्रल बो शेप ओपेसिटी हो जाए। न्यूक्लियर में क्या होगा, न्यूक्लियर भी 3 टाइप्स का होगा, न्यूक्लियर ब्रूनेसेंस, न्यूक्लियर नाइग्रा, न्यूक्लियर रूब्रा। न्यूक्लियर ब्रूनेसेंस में कलर जो है जो लेंस का वो ब्राउन कलर हो जाएगा, इसमें नाइग्रा में ब्लैक एंड रूब्रा में रेड कलर का। सिम्टम्स में होगा ब्लर विजन होगा, डिस्टोर्टेड मतलब हमें थोड़ा ओब्लिक या फिर टूटा हुआ विज़न दिखेगा, कलर्ड हेलोज होंगे, जब सन की तरफ हम देखेंगे तो फिर उससे हमें रेनबो टाइप्स कलर दिखेंगे, कलर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, डिस्टर्ब नाइट विजन हो जाएगा, ग्लेयर मीन्स इनटॉलरेंस टू ब्राइट लाइट, और डिप्लोपिया डबल इमेज भी दिख सकता है। विजुअल एक्यूटी में जो परसेप्शन ऑफ लाइट है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑप्थेल्मोस्कोप से हम जब देखेंगे फंडस ग्लो तो वो नेगेटिव होगा, और लेंस है जो हमें रेड, ब्राउन, ब्लैक, वाइट यानी पर्ली वाइट, ग्रे कलर का दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ कॉर्टिकल कैटरेक्ट, 4 टाइप्स हैं। स्टेज ऑफ लेमुलर सेपरेशन, स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट, स्टेज ऑफ इमेच्योर कैटरेक्ट, मैच्योर कैटरेक्ट, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, इसमें जो फाइबर्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ लेंस। इन सेकंड स्टेज ये 2 टाइप्स का क्यूनिफॉर्म या फिर कप्लीफॉर्म हो जाएगा, जो फाइबर सेपरेट हुए हैं वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे, लाइक क्यूनिफॉर्म में वेज शेप में और कप्लीफॉर्म में वो बो शेप में अरेंज हो जाएंगे। थर्ड इज़ इमेच्योर कैटरेक्ट, इसमें है जो इनकम्प्लीट ओपेसिटी आ जाएगी और लेंस का कलर ग्रेइश कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ मैच्योर कैटरेक्ट, मैच्योर कैटरेक्ट में कंप्लीट ओपेसिटी आ जाएगी और लेंस है जो वो पर्ली वाइट कलर का हो जाए। पर मैच्योर कैटरेक्ट इसमें जो है परसेप्शन ऑफ लाइट है वो नेगेटिव, ओपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, कलर है जो लेंस का वो मिल्की वाइट हो जाएगा, और लेंस है इसमें स्वोलन भी कर सकते हैं और श्रंक भी कर सकते हैं। स्वोलन करेंगे जब लेंस में पानी चला जाएगा, और श्रंक कब होगी, जब लेंस से जो वाटर कंटेंट है वो बाहर चला जाएगा। ओके, जब स्वोलन होगा तो उसको बोलेंगे हम मोरगैंगियन कैटरेक्ट, एंड श्रंकन की केस में बोलेंगे उसको हम स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ये 2 टाइप का, ICCE इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, जो कैप्सूल है उसके अंदर का जो मटेरियल होगा लेंस सब जो वो निकाल दिया जाता है बाहर, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है जो सेकंड, उसमें क्या करेंगे, जो कैप्सूल है वो रहेगा वहीं, लेकिन उससे जो है जो लेंस कंटेंट है वो निकाल के, लेंस को निकाल के एक न्यू लेंस उसकी जगह पे डालते हैं। थर्ड है फैकोइमल्सिफिकेशन, इसमें अगर हम किसी केस में थोड़ी सी ओपेसिटी है तो उसको इंसिजन लगा के उसमें कैन्यूला इंट्रोड्यूस करके तो उसको इमल्सिफाई करते हैं विद लेज़र रेडिएशन, देन उसकी एस्पिरेशन करते हैं। एंड फैकोइमल्सिफिकेशन के केस में सूचरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद बाय खुद हील हो जाता है।
इन दी एंड थैंक यू गाइज। इफ़ आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स।